औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम दोस्तों को ग्रीन कूल की तरफ से अस्सलामु अलैकुम। मेरे प्यारे दोस्तों, डबल डोर डी फ्रीज़र वेव्स का है ये, और इसके अंदर चोकिंग आ रही थी, कभी कूलिंग आ रही थी कभी जा रही थी। और दूसरा ये कि इसमें जो लीकेज थी ड्रायर के पास से थी। जब हमने काम शुरू किया तो वो कैपलरी जो है ना टूट गई, बहुत ख़स्ता हालत में थी। तो अब हम इसकी जो है ना रिप्लेस कर रहे हैं कैपलरी। तो ये आपका डी फ्रीज़र के इस वाले हिस्से में इसके नीचे एक कंप्रेसर है, ठीक है, और यहाँ से कैपलरी ज्वाइन करेंगे। और जब ये ज्वाइंट हो जाएगी तो फिर बिल्कुल उसके ये जो कॉर्क दिख रहे हैं इस जगह होल पास करेंगे और कैपलरी बिल्कुल कंप्रेसर के हेड पर खुलेगी। फिर उसको नीचे से घसीट के खींच के यहाँ से सेक्शन पाइप की तरफ ले आएंगे। ये हमने सोल्डिंग कर ली है इसकी, और अब ये कैपलरी को जो है ना ऊपर से इंजेक्ट कर रहे हैं, डाल रहे हैं, और एक बंदा जो है नीचे से इसको खींच लेगा। तो ये यहाँ से जा रही है कैपलरी, दूसरा भाई ये नीचे से कैपलरी को खींच रहा है। ये कंप्लीट पूरी जब यहाँ से खींच जाएगी तो इसको नीचे सेक्शन पाइप के पास ला के राउंड में घुमाएंगे, ताकि जो लिक्विड कंप्रेसर में आके गिरता है वो वॉल वगैरह डैमेज ना कर दे। तो इसको सेक्शन पर लपेट देंगे ताकि इसका टेम्परेचर यहाँ जो है ना फ्रीजिंग ना रहे और वेपर सूरत में कंप्रेसर में गैस गिरे। तकरीबन वेपर में और कुछ लिक्विड पोजीशन में होती, प्योर लिक्विड नहीं जाएगा। इसको यहाँ आप घुमाएं, ज़्यादा से ज़्यादा घुमा लें, कोई मसला नहीं है, जितने बल दे सकते हैं आप दे लें। ये नई कैपलरी ला के इसमें इंस्टॉल कर रहे हैं। ये अच्छी तरीके से घुमा लें, और अब इसका जो आखिरी सिरा है वो अब ड्रायर में लग जाएगा, और मैं इसको सेल्फ वैक्यूम करूँगा। ये बीच में जो मैंने कैपलरी का टुकड़ा लगाया है सेल्फ वैक्यूम के लिए लगाया है। और ये लिक्विड लाइन के पास से भी थोड़ा सा शक था कि टाँका कमज़ोर है, तो उसको रीसोल्ड कर रहे हैं। तकरीबन हो गया ये। उसके बाद लिक्विड लाइन मजबूत करने के बाद कैपलरी का ये आला सिरा इसमें कनेक्ट हो जाएगा ड्रायर में। और कोशिश करें ड्रायर भी अच्छी क्वालिटी का ओरिजिनल लगाएं, जिसमें सलीका जेल अच्छी आपको काम करने वाली मिले। चाइना वाले में अमूमन सलीका जेल सही फिल नहीं होती, और उसमें कार्बन या ह्यूमिडिटी आ जाए तो वो प्रोग्रेस सही नहीं देता, चोक कर देता। ये ऑर्डिनरी सी चादर है, इसको बैंड बना रहे हैं हम, और इसको होल पास भारी कर लेंगे और फिर आहिस्ता से उस पर रख के इसको रिपीट कर देंगे। ये होल पास कर रहे हैं हम, एल टाइप बना के उसके ऊपर कवर कर देंगे एल्युमिनियम पे, ताकि कोई चीज़ वेट वगैरह इस पर ना गिर जाए कि ट्यूब डैमेज हो जाए। ये अच्छा, और बिट कोशिश करें कि छोटी रखें, ताकि वो आर ज़्यादा आगे जाएगी तो कॉइल वेल पे भी लग सकती है, इसकी एहतियात करें। ये रिपीट हो गया। अब फ्रंट ऊपर वाली साइड पे करेंगे रिपीट, ये जगह कंप्लीट हो जाएगी। ये अब ये ऊपर वाली साइड है जो बेस है इसका कंप्रेसर का, नीचे कंप्रेसर है इसके कॉइल के नीचे, ग्लास फुल के नीचे। देखें ये फ्रॉस्ट कहीं कहीं आई हुई है और कहीं कहीं नहीं है, ये प्रॉपर सही नहीं चल रहा था। मेरे के ये हमने पूरा कर दिया। सेल्फ वैक्यूम भी कर रहा है, ये सेल्फ वैक्यूम पे लगाया हुआ, और उसके बाद हम चार्ज कर देंगे इसको।